खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा बीजेपी की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल को बीजेपी सांसद रेखा शर्मा द्वारा बदमाश कहने का मुद्दा अब थमता नहीं दिख रहा। रेखा शर्मा के इस बयान से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को खुले तौर पर अल्टीमेटम देते हुए रेखा शर्मा से माफी मंगवाने की मांग की और कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली चौधरी भजनलाल के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को सत्ता में लाने वाले वे खुद हैं। 3 में से 2 बार उनकी वजह से हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी और जरूरत पड़ी तो अर्श से लेकर फर्श तक वे उसे मिला सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने खुद को बब्बर शेर बताते हुए कहा कि शेर को सिर्फ पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने और हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंचकुला में भाजपा से मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल के लिए वोट मांगते हुए पिछले दिनों मंच से कहा था कि कुछ नेताओं ने बदमाशी करके चुनाव जीता है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने वो समय भी देखा था कि जब यहाँ कांग्रेस की बदमाशी थी। इसमें उन्होंने बंसीलाल, भजनलाल और चंद्रमोहन का नाम लिया, जिसके बाद से पूरा विवाद शुरू हुआ। अब कुलदीप बिश्नोई ने साफ शब्दों में रेखा शर्मा को माफी मांगने के लिए कहा है और साथ ही अपनी ही पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरे पिताजी ने अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में समर्पित किया। उनका हर कदम दर्ज है, उनका हर निर्णय जनता के हृदयों के अंदर विराजमान है। कहते हैं कि सूरज पर धूल फेंकने सूरज कभी रोशनी कम नहीं करता, बल्कि धूल फेंकने वाले की आंखें अंधी हो जाती हैं। और आज उस महान नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया है। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब, किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं।